A very good morning students. How are you all? कैसे आप सभी? अच्छे हैं? पढ़ाई की आप लोगों ने? क्या किया था हमने कल बेटा? एक्सरसाइज 1 ऑफ चैप्टर 3 यही किया था ना? एंड 2 थर्ड लिखूंगी ना अभी ऊपर। अभी चालू किया। हाँ बेटा, yesterday we have done exercise number A and B of chapter 3. I hope you all have learned. किया आपने सभी? Okay, show me your homework. If you have done, then so show me your homework. Show me your homework, notebook. वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चों ने किया है काम, बहुत अच्छे बच्चा। चलो अब शुरू करते हैं। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेट। व्हाट इज डेट टुडे बेटा? 13th of August 2021। चलिए अब शुरू करिए। ठीक है, देख लिया मैंने सबका काम। अब लिखना स्टार्ट करिए। नाउ स्टार्ट राइटिंग बेटा। डेट मेंशन कर दी आपने? चैप्टर 3 एंड विच डे इज टुडे? इट्स फ्राइडे ना? स्पीक द स्पेलिंग ऑफ फ्राइडे। एवरीबडी प्लीज स्पीक। FRIDAY फ्राइडे। स्पीक एवरीबडी। बोलिए सभी, सभी बोलिए, फटाफट से बोलिए। चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3। सी है अपनी एक्सरसाइज। टिक ट्रू एंड टिक ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज स्वामी जी had 5 foolish disciples
चलिए बताइए बेटा क्या होगा राइट आंसर। स्वामी जी हैड 5 फुलिश डिसाइपल्स। स्वामी जी के 5 फुलिश डिसाइपल्स थे क्या? 5 थे या 10 थे या 20 थे? कितने थे? सो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा यहाँ पर? ट्रू आएगा बेटा यहाँ। ठीक है, वेरी गुड। नाउ सेकेंड नंबर क्वेश्चन। स्वामी जी चलिए, स्वामी जी फेल इनटू द डिच। स्वामी जी डिच में गिर गए थे। क्या वो गिरे थे या नहीं गिरे थे? बताइए बेटा, ट्रू या फॉल्स? हाँ बेटा, ये इंग्लिश में ही है। ठीक है, मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बोला था इंग्लिश की क्लास में आपका वेलकम है। ठीक है, इंग्लिश में ही है ये, और स्वामी जी का चैप्टर जो है वो इंग्लिश में ही हमने पढ़ा था, है ना। प्रियांशी, आपने मेरी पहली क्लासेस नहीं लिए क्या? ठीक है, तो बताइए मुझे, स्वामी जी डिच में गिरे थे क्या बेटा? क्या आएगा यहाँ पर? वेरी गुड। मुन्नू भी अपना हेड तो कर रहा है लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा है। ट्रू। यस, नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी जी lived in a town स्वामी जी lived in a town। स्वामी जी टाउन में रहते थे क्या बेटा? टाउन में रहते थे क्या? लक्षिता, वेरी गुड, राइट आंसर। और बताइए मुझे क्या होगा राइट आंसर? नो, इट इज इनकरेक्ट आंसर। स्वामी जी लिव्ड इन अ village, not in town. Okay beta, that's why it will be false। false आएगा यहाँ पर। very good, next question। स्वामी जी thanked his disciples। बताइए इसमें क्या आएगा? क्या स्वामी जी ने
अपने डिसाइपल्स को थैंक्स बोला था? बोला था क्या बेटा? बताइए आपको अगर याद है तो। बोला था क्या? नहीं बोला था। ठीक है, फॉल्स आएगा यहाँ पर। ओके, now last question of this exercise. His disciples took Swamiji out from the ditch. राइट होगा या रॉन्ग होगा बेटा? स्वामी जी के चेलों ने उन्हें डिच में से बाहर निकाला था क्या? हाँ, निकाला था, बिल्कुल निकाला था। सो यहाँ पर आएगा बेटा ट्रू। ठीक है, so we have completed this exercise. Write it down fast, then we will revise. फटाफट से उतारिए बेटा। फिर एक बार हम एक्सरसाइज 1, 2, 3 तीनों रिवाइज करेंगे। योगी जी क्या पूछ रहे हैं? ईवीएस वाली? क्या ईवीएस वाली बेटा? ये इंग्लिश क्लास है आपकी, ईवीएस क्लास नहीं है। और जो कर चुके हैं बच्चे एक बार इसको रिवाइज करिए, फिर मैं अभी आपसे दोबारा पूछूंगी। बेटा इंग्लिश नोटबुक में करना है आपको। स्टिल आर यू कंफ्यूज? Now open your book, or you can open your notebook also, whatever you want. See exercise number A on page number 13. Take the correct answer. So first question is Swamiji had 5 foolish. स्वामी जी के 5 foolish क्या थे? फटाफट बताइए मुझे, क्या थे? डिसाइपल्स थे, चिल्ड्रन थे, फ्रेंड्स थे, या नन ऑफ देम? कुछ भी नहीं थे, इनमें से कुछ कोई नहीं था। बताइए क्या आएगा? लक्षिता, राइट आंसर बेटा, डिसाइपल्स। वेरी गुड। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए बेटा एक बार। ठीक है, नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन। स्वामी जी फेल अस्लीप इन द। स्वामी जी सो गए थे, किस में सो गए थे? स्वामी जी बस में सोए थे क्या? कार में, हॉर्स कार्ट में, या फिर ट्रक में? किस में सोए थे? गिव मी आंसर क्विकली। हॉर्स कार्ट। वेरी गुड। सिर्फ लक्षिता ध्यान दे रही है, बाकी बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या बेटा? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। स्वामी जी फेल इनटू। स्वामी जी गिर गए, किस में गिर गए थे स्वामी जी? वेल में, डिच में, पॉन्ड में, या ऑल ऑफ दीज? इन सभी में किस में गिरे थे स्वामी जी? वेरी गुड।
अंजिल योगी हैज़ गिवन राइट आंसर बेटा। स्वामी जी डिच में गिर गए थे, है ना। बहुत अच्छे से जवाब दिया है आपने। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। स्वामी जी लिव्ड इन अ स्मॉल, स्वामी जी रहते थे एक छोटे, किस में रहते थे? विलेज में, कंट्री में, टाउन में या सिटी में? विलेज में। वेरी गुड। स्वामी जी एक स्मॉल विलेज में रहते थे, है ना। गुड। नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके। ऑल द डिसाइपल्स वर, सभी डिसाइपल्स क्या थे बेटा? क्या थे वो लोग? फुलिश, सभी फुलिश थे। स्पेलिंग बोलिए, FOOLISH। दृष्टि, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आंसर भी देके बताइए मुझे, आप काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। सडनली स्वामी जी डैश डाउन फ्रॉम हिज कार्ट, सडनली स्वामी जी क्या हो गए अपने कार्ट से नीचे? क्या हो गए थे? गिर गए थे। फेल आएगा इसमें, ठीक है। सडनली स्वामी जी फेल डाउन फ्रॉम हिज कार्ट। वेरी गुड लक्षिता। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन। Priyanshi, have you done? Now listen carefully what I am saying. Question number 3. Dash pleaded with them to pull him out. क्या आएगा यहाँ पर? क्या आएगा? हाँ, डन हो गया तो अच्छी बात है बेटा। अब मुझे आंसर दीजिए, कौन प्लीडेड करने लगे थे अपने बाहर निकालने के लिए? कौन प्लीडेड करने लगे थे? कौन गिड़गिड़ाने लगे थे? स्वामी जी, ठीक है। वेरी गुड। स्वामी रामदास या रामदास भी लिख सकते हैं आप। प्लीडेड विद दैम, उनके साथ गिड़गिड़ाने लगे। टू पुल हिम आउट, उनको बाहर निकालने के लिए। ठीक है बेटा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। द नेम ऑफ स्वामी जी वॉज, क्या नाम था उनका? नाम बता रहे हैं आपको, बताइए। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर मुझे। स्वामी जी का नाम बताइए, क्या था? बाकी बच्चे भी मुझे जवाब दें। अंजिल योगी, गिव मी आंसर बेटा। क्या नाम था उनका? राइट आंसर। और बताइए मुझे। तन्वी, दृष्टि एंड शक्ति, फटाफट बताइए क्या नाम था उनका। शालू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। ट्रू फॉल्स देखते हैं अभी। फर्स्ट देखिए, ट्रू फॉल्स मैंने अभी कराया है आपको, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, आज आपने अच्छे से काम किया है ना, तो आज की क्लास में आप ध्यान दो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी जी हैड 5 फुलिश डिसाइपल्स। इसमें बताइए स्वामी जी के 5 फुलिश डिसाइपल्स थे क्या? तो इसमें आएगा ट्रू। क्या आएगा? क्या आएगा दृष्टि? ट्रू। चलिए सेकंड देखिए, स्वामी जी फेल इनटू द डिच। स्वामी जी डिच में
गिर गए। तो क्या आएगा इसमें? ट्रू। इसमें भी ट्रू आएगा, वो गिर गए थे। अब थर्ड देखिए, स्वामी जी लिव्ड इन अ टाउन। स्वामी जी टाउन में रहते थे। इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि वो टाउन में नहीं रहते थे, वो तो विलेज में रहते थे। स्वामी जी थैंक्ड हिज डिसाइपल्स। उन्होंने अपने डिसाइपल्स को थैंक बोला नहीं बोला। ठीक है, सो इसका आंसर आएगा क्या? फॉल्स। हिज डिसाइपल्स टुक स्वामी जी आउट फ्रॉम द डिच। ठीक है, उन्होंने अपने स्वामी जी को डिच में से बाहर निकाला। मुन्नू अपना हेड ऐसे हिलाए जा रहा है, लेकिन आंसर नहीं दे रहा है। उसको आंसर पता है ना, लेकिन लिख के नहीं बताता है। लिख के भी बताना चाहिए ना बेटा। ओके, सो बेटा ये होमवर्क करने के बाद आपको एक ड्राइंग भी करनी होगी। आप एक सुंदर सा फ्लैग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस होमवर्क के साथ में आपको ये ड्राइंग भी करनी होगी। ड्रॉ करेंगे और उसको कलर भी करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी फ्लैग बना सकते हैं। और साथ मैं ये भी सुनूंगी, मैंने आपको एक ऐसे लिखवाया था बेटा इंडिपेंडेंस डे पर। आप लोगों ने याद किया था या नहीं किया था, है ना? कल मैं आप लोगों से सुनूंगी और साथ ही साथ देखूंगी आप कितना अच्छा ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है ना? इस तरह से जैसे भी आपको अच्छा लगे, आपको एक फ्लैग ड्रॉ करना है। आप और भी कुछ अगर ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं और कल मुझे दिखाएंगे। डन? देखती हूँ कौन सबसे अच्छा करता है। किसी को कोई पोएम लर्न करनी हो, कोई ऐसे लर्न करना हो, ठीक है, कोई सुंदर सा ड्राइंग हो, मतलब देखते हैं क्या कौन क्या कर सकता है। नाउ आई एम रेजिंग दिस। चलिए इसके एक दो क्वेश्चन अभी हम और कर लेते हैं ना। एक्सरसाइज डी, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। What happened on the way during
travel. What happened on the way during travel? ट्रेवल करने के दौरान क्या हुआ था? आंसर स्वामी जी, स्वामी जी, यानी कि स्वामी जी की टर्बन स्लिप्ड from his head. बस इतना ही आंसर लिखिए इसका। स्वामी जी's turban slipped from his head. Okay. अभी आप बेटा क्लास ओवर हो रही है अपनी। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और जो होमवर्क मैंने आपको बताया है वो आपको करना ही है। लर्न एंड राइट CW, ठीक है। CW तो आपको ये करना ही है। उसके साथ ही इंडिपेंडेंस डे पर भी आपको प्रिपरेशन करनी है। एंड वी विल सी कौन क्या करता है, ठीक है। So it's all for today. Thank you. Have a good day.